या एक दो कंपनियों के लिए ही सरकार चल रही है? सरकार के संसाधन, जनता की संपत्ति दो तीन कंपनियों पर ही लुटाई जा रही है। मिंट की यह रिपोर्ट हवा में नहीं बनी होगी। LIC जिन कंपनियों में हिस्सेदार है वो उन कंपनियों के मामले में किस तरह से मतदान करती है, उसकी प्राथमिकताओं, पैमानों का अध्ययन किया गया है। 9000 फैसलों का अध्ययन है। वित्त वर्ष 2023 से 9000 प्रस्तावों में LIC ने किस तरह से भागीदारी की है, इसका विवरण है। 92% प्रस्तावों के पक्ष में LIC ने वोट किया, 6% वोटिंग में गैर हाजिर रही, 2% मामलों को रिजेक्ट कर दिया। यह मामला क्या है, आगे वीडियो में आप समझेंगे। इस रिपोर्ट के अनुसार जब भी रिलायंस और अदानी समूह का प्रस्ताव आया तब LIC ने उसका विरोध नहीं किया या पक्ष में वोट दिया, लेकिन जब दूसरी कंपनियों से वैसे ही प्रस्ताव शेयर धारक के सामने पेश किए गए तब LIC विरोध करती है। मिंट के दोनों रिपोर्टर कहते हैं कि इससे यह सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर कंपनी, यानी जिसके पास 57 लाख करोड़ का फंड है निवेश करने के लिए, अपने निवेश का फैसला किस आधार पर करती है और जहां हिस्सेदार है वहां पर किन पैमानों का पालन करती है। कैसे दो समूह के लिए सिर्फ हां में हां होता है, कभी ना नहीं होता। भारत की किसी और बड़ी कंपनी को इस तरह से LIC का वोट नहीं मिलता। कुछ प्रस्ताव के खिलाफ भी मतदान होता है, लेकिन अदानी अंबानी का हर प्रस्ताव हां का वोट पाता है या उस पर LIC गैर हाजिर रह जाती है। LIC कई कंपनियों में निवेश करती है। उसके पास 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारकों का पैसा है। बताया जाता है इसकी राशि 57 लाख करोड़ के आसपास है। यानी यह पैसा आपका है। आप भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं, उसका शेयर खरीदते हैं, तो उसके मामलों में जब वोटिंग होती है तो आपको भी ईमेल आता होगा। उसी तरह LIC भी हिस्सेदार के तौर पर वोटिंग करती है। अब सवाल यह उठाया गया कि सबसे बड़ी हिस्सेदार के रूप में क्या LIC को नहीं देखना चाहिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। अदानी समूह और रिलायंस समूह की कंपनियों में ऐसा क्या है कि जब भी इनकी तरफ से प्रस्ताव आता है LIC पक्ष में वोट करती है और बजाज फाइनेंस से लेकर TVS मोटर के प्रस्तावों का विरोध करती है या मतदान से गैर हाजिर हो जाती है। मिंट के दोनों रिपोर्टर नेहल और वरुण ने वोटिंग करते समय LIC के फैसले में काफी गड़बड़ियां नोट की हैं, अनियमितताएं पाई हैं। लगता नहीं कि इतने बड़े निवेशक के पास किसी कंपनी के मामले में मतदान करने के लिए कोई पैमाना भी है। यह कैसे हो सकता है कि 14 तिमाही से यानी 1 अप्रैल 2022 से रिलायंस और अदानी के किसी प्रस्ताव का विरोध ही नहीं किया गया। मिंट ने पाया है कि RIL और जियो फाइनेंशियल सर्विस में पब्लिक सेक्टर की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा LIC का लगा है। वह सबसे बड़ी हिस्सेदार है। RIL में LIC का करीब 1,47,000 करोड़ रुपया लगा है। इन दो कंपनियों की तरफ से 63 बार प्रस्ताव आए, LIC ने मंजूरी दे दी। अदानी समूह की कंपनियों की तरफ से 368 प्रस्ताव आए, जिनमें से 351 प्रस्तावों पर LIC ने हां कहा। बाकी 17 प्रस्तावों के मामले में LIC ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया।